एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग का क्या सीन है कि कैसा हमारे यहाँ मौसम है। और मैं आज मॉर्निंग में अपने बच्चे को ब्रेकफास्ट में और लंच बॉक्स में मैंने क्या दिया है। आज मैंने मिक्स वेजिटेबल इडली मैंने बनाया था और यही मैं अपने बच्चे को लंच बॉक्स में दिया था। और हम सभी ने भी यही ब्रेकफास्ट आज किया है, इडली और चटनी। अभी मैं लास्ट वाला ये निकाल रही हूँ और सारा ही मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब ये लास्ट वाला करने के बाद अपने बच्चे का टिफिन पैक करूंगी। अभी देखिए कि अभी बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है, एकदम से हो गया है ये इडली। तो अभी मैं इसको निकालूंगी। और देखिए, मैंने पहले स्पून से निकालना चाहा, फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मैं हाथ से निकाल कर देखती हूँ कि अच्छे से निकल रहा है कि नहीं। और बिल्कुल ही अच्छे से निकल जा रहा है। डेली अपने बच्चे को डिफरेंट चीजें दे तो काफी अच्छा है। और देखिए कितने अच्छे से ये वेजिटेबल हो गया है। मेरे पास जो भी वेजिटेबल था मैंने इसमें ऐड कर दिया। पहले मैं चीला बनाने जा रही थी, बट मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो इडली मेकर भी है, तो मैं इडली ही बना दूं, क्योंकि बच्चे का लंच बॉक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। और ये आज इडली ले जाकर बहुत खुश हुआ था। और मैंने इस इडली में ही सारे चीज, चाहे मसाले हो, नमक हो, हल्दी हो, सारी चीजें मैंने मिक्स कर दिया है। बाबू को चटनी नहीं ले जाना था, तो उसने बोला कि मुझे सॉस दे दो। तो मेरे पास ये ग्रीन चिली सॉस था और टोमेटो सॉस था, तो मैंने उसी के ही छोटा पैक उसको दे दिया है। तो वो काफी आज खुश हुआ है ये लंच बॉक्स। और आज देखिए दोपहर में कैसा वेदर हो गया है, बिल्कुल बादल छाए हुए हैं काले काले। और अभी बारिश बहुत जोरों से हुई है आज हमारे यहाँ। तो अभी चलते हैं, अभी सारा काम घर का हो गया है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा पे आजू। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी खूब मन लगाकर कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको कि अभी मैं क्या कर रही हूँ। अभी मैं सारे घर के काम करके उसके बाद मैं अपने स्टडी के लिए आई हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को एक लास्ट चांस दिया था कि नहीं, एक बार देखते हैं, उसके बाद फिर मैं स्टडी करना छोड़ दूँगी। तो बड़ा ही मुश्किल है, एक झटके में कोई चीज़ नहीं छोड़ा जा सकता। जो इतने सालों से मैं मेहनत कर रही हूँ, एकाएक छोड़ना काफ़ी मुश्किल लग रहा था मेरे लिए। तो मैंने अपने लाइफ को मतलब एक चांस की, चलो ठीक है एक चांस देते हैं और देखते हैं, मन से ईमानदारी से करते हैं। तो अभी जैसा कि सभी को पता है, तिष्टी पिष्टी का कोई डेट का पता नहीं है। अभी एक्सटेंड जब से हुआ है तो अभी आने में टाइम है। तो हमें इस बीच गुमराह नहीं होना है, हमें अपने ट्रैक से हटना नहीं है। हमें लगातार अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब कि जैसे होता है ना तलवार को धार देने की, तो हमें उसे छोड़ देंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो अभी उसे ही रेगुलर लेकर के मैं चल रही हूँ। तो अभी मैं अपना टेक्सटाइल की बुक पहले रीड करूँगी। मान लीजिए रीडिंग तो बहुत दिनों से मैंने किया है, पर जितनी बार रीडिंग करो उतनी बार कम है। और ऐसा टॉपर्स कहते हैं कि जितनी बार आप बुक रीड करो उतना ही कम है, तो बार बार रीड करना चाहिए। तो मैं भले ही हम लोगों ने पढ़ा है इसे, लेकिन फिर से हमें अगर थोड़ी दिन के लिए गैप हो गया हो अपनी स्टडी को, तो फिर से उसी गति में लाने के लिए आपको फिर से अपने आप को फिर टाइम टेबल बना करके मैं ऐसा ही करूँगी कि फिर से अपना टाइम टेबल एक रूटीन बनाऊंगी और उसके अनुसार ही अपनी पढ़ाई करूँगी। तो अभी सोच रही हूँ कि हफ्ते भर एक बुक के लिए या एक ब्रांच के लिए मैं दूँ, तो एक हफ्ता मैंने निर्धारित किया है। तो अभी पहले मैं ये टेक्सटाइल की बुक का, मैं टेक्सटाइल को पढ़ूंगी 1 वीक के लिए। उसके बाद तो फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे कि कौन सा पढ़ती हूँ, है ना। और यदि कुछ करना है तो अब स्टडी से भागने से होगा नहीं कुछ। और एक बात और कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। जैसे कि मैं कभी कभी कर लेती हूँ अपने आप को कि नहीं होगा मेरे से, और ऐसा नहीं करती कि नहीं होगा। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने इतने दिन से छोड़ा है तो अभी मेरे माइंड में नहीं होगा। पर ये जब यूजीसी नेट का मैं एग्जाम देने गई थी, तो बहुत सी चीज़ें थी कि मैं रिवीजन नहीं करके गई थी इस बार, फिर भी वो आया और मैं सॉल्व कर पाई क्वेश्चंस को। तो मुझे लग रहा है कि ये नेट ने बड़ा ही मुझे ये मोटिवेट किया कि नहीं, तुम पढ़ी हो तो तुम्हें आएगा ही आएगा, बस थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है और कर सकती हो। तो कुछ एग्जाम्स अगर कोई और नहीं आपको मोटिवेट करता, तो ये एग्जाम देने से या कोई चीज़ आपको अगर कोई प्रैक्टिस आप करते हैं, कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो भी आपको मोटिवेट करता है अंदर से। तो ये नेट का पेपर मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह सकती कि मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ गई थी। मैं सिर्फ ये गई थी कि चलो फॉर्म डाल दिया है, तो बहुत दो चार दिन ही मैं थोड़ा क्लास थोड़ा सा यूट्यूब पे देखी थी मैं। लेकिन मेरा माइंड उन चीज़ों को भी पकड़ रहा था, उन चीज़ों को देख रहा था कि नहीं, जो कि मैंने इस बार रिवीजन भी नहीं किया, ना उसके क्वेश्चंस किए, लेकिन मैं वो सॉल्व कर पा रही थी। तो हमारा दिमाग कहीं ना कहीं अगर कभी पढ़ा है तो वो चीज़ें रहती है हमारे माइंड में, तो सिर्फ उसे रेगुलर करने की ज़रूरत है और ढेर सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम इतना पढ़ चुके हैं कि अब उसे छोड़ देंगे तो भूल जाएंगे। यदि उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारे माइंड में बैठती जाएगी। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। और यदि आपको कुछ करना है जीवन में, और ज़रूरी भी है करना, हम गर्ल्स के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी अगर रिस्पेक्ट बनानी है समाज में, परिवार में, तो ज़रूर ही अपने आप को काबिल बनाना पड़ेगा। तो काबिल बनाने के लिए अब हमारे पास तो हम बाहर नहीं जा सकते और कोई जॉब नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने टीचिंग को चुना है कि हम बच्चे हुए अपने काम को कर सकें। तो इसीलिए मैं ये टीचिंग को मैंने चुना है। और बाकी तो हमारे लिए प्रायोरिटी हमारे बच्चे ही हैं सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।